क्या आपके बेटे या बेटी की शादी में रुकावटें हर बार आती रहती हैं? क्या आप शीघ्र विवाह का कोई ऐसा उपाय ढूंढ रहे हैं जो एक बार में ही असर करे? तो रुकिए मत। आज का ये जो अचूक गुरुवार का जो उपाय मैंने बताया है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन दोनों की कृपा पाने का सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। सिर्फ 1 रुपए का सिक्का, 5 सुपारी और एक पीले कपड़े से आप यह उपाय कर सकते हैं और देखिए फिर कैसे दूर होती है आपके विवाह में आने वाली हर बाधा। बाधा बल्कि दूर नहीं होगी, उसके साथ ही रिश्ता पक्का होगा और घर में शहनाई बजेगी। चाहे आप माता पिता हों या खुद वह बेटा बेटी, ये उपाय आपका जीवन 100% बदल सकता है। साथ में जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं उसमें एक खास चीज है। अगर ये आप करते हैं तो आप के बेटे या बेटी जिसके भी शादी के लिए यह उपाय आप कर रहे हैं वो पूरी जिंदगी सुखपूर्वक रहेंगे। उनका जीवन जो है अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी से व्यतीत होगा। जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा वह सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि एक माँ की पुकार होगी, एक अपने पिता की तड़प होगी, एक बेटे बेटी की मनोकामना है जो बरसों से विवाह के सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या करना आपको इस उपाय में? तो देखिए, किसी भी गुरुवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। मैं ऐसे उपाय लेकर के आता हूं जो अधिकतर किसी भी दिन किए जा सकते हो। किसी खास मौके का मैं इंतजार वाला उपाय नहीं करता हूं कि नवरात्रि हो, दीपावली हो, वैसे नहीं। उतना लंबा इंतजार कौन करे। मेरे जो उपाय होते हैं वो चटमंगनी पट ब्याह जैसे होते हैं। तो आपको किसी भी गुरुवार को उठ करके सुबह उठिए, अपना नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। अब अपने पूजा स्थान पे बैठिए। आपके घर में जो पूजा स्थान है वहां पर एक घी का दिया जला लीजिए और उसके बाद अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण की फोटो है या फिर मूर्ति है, या फिर सिया राम की जोड़ी हो, राम सीता की फोटो हो, या माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर हो, तो बस उन्हीं के सामने यह दीपक जलाएं। दिया जलाना कैसे है? एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें थोड़ा सा पहले हल्दी छिड़क दीजिए। खाली दिए में थोड़ा सा पहले हल्दी छिड़क दीजिए, उसके बाद उसमें घी डालिए, फिर कलावे की बाती बनाइए और वो दिया जलाइए। ये दिया आपका सुख और समृद्धि का दिया है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूं कैसे दिया जलाना है, ठीक ना। तो ये दिया आपका तैयार हो गया है, अब जलाइए। उसके बाद सबसे पहले गणपति भगवान की आराधना करें। सभी कार्यों की शुरुआत में विघ्नहर्ता गणपति को याद करें। मानसिक रूप से कहें, मन में कहें या बोल करके कहें, जैसी आपकी मर्जी। हे गणनायक, मेरे बच्चों के विवाह में जो भी रुकावटें आ रही है कृपया उन्हें अपने आशीर्वाद से दूर करें। ये तो मैंने लाइन बता दी। बाकी जो आपकी भावना हो, जो आपका निवेदन हो, वो गणेश जी से आप बोल सकते हैं। जैसी भी आपकी भाषा, चाहे जो भी हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कुछ भी भाषा हो, आप करते रहिए। अपनी भाषा में बोलिए, क्योंकि अपनी भाषा में फील होता है, ठीक है। इसके बाद सामग्री क्या क्या चाहिए आपको? तो एक चाहिए 1 रुपए का सिक्का। एक ना मिले 2 लीजिए, 5 लीजिए। कहने का मतलब है कि लोहे की धातु होनी चाहिए। सिक्का चाहे कोई भी हो, तांबा लीजिए, पीतल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने बोला 1, 2, 5 कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद 5 सुपारी लीजिए। एक छोटा पीला कपड़ा ले लीजिए, रुमाल के साइज का। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, एक टुकड़ा गुड़ का, और चने की दाल 1 मुट्ठी आप ले लीजिए। अब क्या करना है? एक प्लेट में, प्लेट चाहे स्टील हो, पीतल हो, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सुथरी प्लेट हो। एक प्लेट में 5 अपना सिक्का रखिए, 5 सुपारी रखिए और पीला कपड़ा रख दीजिए। इसके बाद विष्णु भगवान को पीले चंदन से तिलक करें। पीले चंदन से, अगर है चंदन तो ठीक है, नहीं तो जो हल्दी है थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उसको थोड़ा सा गाढ़ा घोल जैसा तैयार कीजिए और उससे विष्णु भगवान को तिलक कर दीजिए। माता लक्ष्मी को तिलक करें और उसके बाद फिर अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। पुरुष जो है अपने माथे पर तिलक लगाएं, स्त्रियां जो है वो अपने गले पर तिलक लगाएं। अब इसके बाद क्या करना है? अब जो दीपक है, दीपक को उस चने की दाल वाली कटोरी में रखें जो आपने भगवान को चढ़ाना है। अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे लक्ष्मीपति नारायण, मेरे बेटे या
मेरी बेटी के विवाह की राह में जो भी बाधाएं आ रही है उन सब को दूर करें, उन सब को काट दें। अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम आता है तो उसका एक बार पाठ करें प्रतिदिन। आज से लेकर के आज गुरुवार हो गया जो मैं वीडियो बता रहा हूं, तो मान लीजिए कि आज आप यह उपाय कर रहे हैं और आज गुरुवार का दिन है, ठीक है, तो आज से आप अपना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा पाठ है जिसमें आपके घर में धन दौलत की भी समस्या होती है ना, शादी ब्याह तो चलिए मैं यह उपाय आपको शादी के लिए बता रहा हूं, पर आपके घर में परेशानी कुछ भी चीजों से हो सकती है, पति पत्नी में अनबन हो या फिर मतलब दुनिया भर के तमाम जो लफड़े चलते हैं ना एक घर में, जो शांति का माहौल नहीं बनने देते हैं, तो उन सब की काट है विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें सारे ग्रहों के बारे में बताया गया है और वो आपको शांत कर देते हैं। आपके घर में जो माहौल है वो शांति से हंसी खुशी से चलते रहता है, ठीक है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का आज एक बार पाठ कीजिए। मैं आपको सलाह दूंगा, यहाँ पर मैं किसी तरह का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए, पर जो गीता प्रेस की किताब आती है ना वो मैं अपने घर में भी खुद रखा हूँ, क्योंकि उसमें जो है हनुमान जी पोद्दार जो है उनका ये है गीता प्रेस। आप गोरखपुर वाला जो पब्लिकेशन है वहां से वो किताब खोजिए, क्योंकि उनमें एक तो अशुद्धि नहीं रहती है, आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, ये सारी चीजों का किताब अच्छा मिलेगा आपको। और मैं क्यों बोल रहा हूँ गीता प्रेस का, क्योंकि आपको सही से उच्चारण वहां पर पढ़ने को मिले, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में है। बाकी दूसरा जो पब्लिकेशन है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं गीता प्रेस यूज करता हूँ, ठीक है। तो विष्णु सहस्त्र नाम आज से पाठ कीजिए, बेटा बेटी का शादी भी होगा और आपके घर में चलिए बिटिया तो चली जाएगी ससुराल, बहू आएगी आपके यहाँ, तो जहां भी जो भी रहे उनका घर गृहस्थी अच्छा से बसा रहे। अब आगे क्या करना है, आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया है, इसके बाद 5 मिनट हो 10 मिनट हो मन में हो ताली बजा करके खुशी मन से एकदम भावना से क्या करेंगे आप, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजन भी आता है जो हम अपने बाप दादा से सुनते आ रहे हैं, ठीक ना। ये मानसिक रूप से श्रद्धा से कम 5-10 मिनट कीर्तन कीजिए। क्यों, आप किसके सामने बैठे हैं, भगवान के सामने, और उनकी बड़ाई में अगर आप भाव नहीं करेंगे, उनको कुछ सेवा नहीं देंगे तो कैसे काम होगा। कहते हैं ना कि बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, वही हिसाब है। भगवान की सेवा कीजिए, क्योंकि साथ बस आपका पुण्य ही जाना है, चीजें सारी यहीं धरती पर रह जाएंगी। तो जब आपने कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, इसके बाद अब वह जो थाली है जिसमें आपने सुपारी रखा है, सिक्का और पीला कपड़ा है, उसे भगवान विष्णु को अर्पण कर दें। अब चढ़ाएं, पहले चढ़ाना नहीं है, अब चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, चढ़ाने के बाद 5-10 मिनट जो भी है आप अपना उनसे निवेदन करिए या फिर वहां पर बैठे रहिए, शांति से आंख बंद करके रहिए, और जो आपके मन में विचार आ रहा है बेटा का या बेटी का या खुद की शादी के लिए जो भी आप यह उपाय कर रहे हैं, विचार आने दीजिए। 5 मिनट शांति से बैठना है। टोटका तो अपनी जगह पे है, पर ये चीजें कंपलसरी है, कॉम्प्लीमेंट्री में आपको ये करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो चीज सक्सेस हो। इसके बाद क्या करना है, जो पीली पोटली है उसको, पीला जो पोटली है उसमें आपको ये बनाना है, अपना जो पीला कपड़ा है ना उसमें आपका सुपारी रहेगा, सिक्का रहेगा, ठीक है। पीली पोटली बना करके अपना वो पीले वाले रुमाल में बांध करके रख देंगे ये सब, और जो फोटो आपके घर में है उस फोटो के पीछे रख दीजिए, मूर्ति है या फिर फोटो है उसके पीछे रख दीजिए छिपा करके। जब मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए तो उसे किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर दें, नदी हो, तालाब हो, बहता पानी जहां पर भी हो वहां पर प्रवाहित कर दें। दूसरा तरीका है, यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा है या केले का पौधा है तो उस पोटली को उसकी जड़ में या तने में बांध दें। अब बात करते हैं चने और गुड़ की। तो जब दीपक बुझ जाए तब, उससे पहले नहीं, जब दिया बुझ जाए उसके बाद चने की दाल जो है आधा भाग घर की दाल में मिला दीजिए। जब अब भगवान को चढ़ाएंगे तो चना दाल को धो करके ही चढ़ाएंगे, डायरेक्ट तो चढ़ाएंगे नहीं। तो चना दाल जो धोया हुआ रहेगा वो तो गीला रहेगा ना। तो जो आज आप दाल बनाने वाले हैं या फिर कल जो दाल बनाएंगे या फिर शाम को जो बनाएंगे, वो दाल को अलग रखिएगा, उसको अपने भंडार में से लेकर के थोड़ा सा मिला करके और रख दीजिए कि वो प्रसाद के रूप में चलता रहे। जब भगवान का प्रसाद होगा
चने की दाल का आधा भाग आप घर की दाल में मिला देंगे। परिवार में गुरु ग्रह मजबूत होगा और जीवन में शुभता बढ़ेगी। बाकी जो आधा भाग है चने की दाल का जो आपने कटोरी में लेकर के चढ़ाया था ना भगवान जी को, और वो चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिला दीजिए। अगर गाय ना मिले तो बैल को, नंदी को आप खिला सकते हैं, या फिर पंछियों को भी आप खिला सकते हैं। गुड़ को किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। कीड़े मकोड़े जो हैं, पक्षी, प्रकृति, सबका पोषण होगा। यह एक छोटा सा उपाय आपका और आपके घर परिवार का जीवन बदलने लगेगा। विवाह का योग बनेगा और अच्छा रिश्ता आएगा, पक्का होगा, और घर में शुभ काम शुरू होंगे। अब जो मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं वो हनुमान जी का है। पहला जो उपाय मैंने बताया वो विष्णु भगवान का था, दूसरा जो उपाय है वो हनुमान जी का है। तो जोड़ी ऐसी है कि नर और नारायण जो भी है ना, भक्त और भगवान के, हनुमान जी सेवक हैं। विष्णु भगवान का रूप ही भगवान श्री राम का है ना, तो ये भी। तो इसमें आप अगर ये भी कर लेते हैं, करने को आप दोनों करेंगे तो कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा वाला हाल है, एक से भले दो। बस एक बार करिए और खुद अपने घर में चमत्कार देखिए। आप मेरे कमेंट में भी देख सकते हैं कितने लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कहते हैं ना कि जिसके पास कोई नहीं उसके साथ हनुमान जी होते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो आज का यह उपाय बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी को समर्पित है, जो कलयुग के साक्षात सजीव देवता माने जाते हैं। अगर आपके बेटे बेटी के विवाह में देरी हो रही है, अगर कोई बाधा है जो टूट नहीं रही है, तो इस उपाय को बस एक मंगलवार करके देखिए। चमत्कार क्या होता है ना, आप खुद बताएंगे कमेंट में। अभी नहीं, बिटिया की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, उसके बाद आप वापस मेरे किसी भी वीडियो पर आइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और कमेंट में आप यह भी बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और हमसे आपको किस तरह की सहायता चाहिए। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर भी दिखता होगा कभी कभी। ठीक है, तो यह उपाय आप कब कर सकते हैं, तो सुबह करें या शाम करें, यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर। जब आपका मन शांत हो, जब आप, अगर पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं, अगर आप ड्यूटी करते हैं, कहीं आप काम धाम करते हैं, तो आप शाम को भी यह उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहा धो करके अपने पूजा घर में एक दिया जलाएं। दिया कौन सा, घी का दिया जलाइएगा। और श्री राम दरबार की तस्वीर के सामने भगवान राम का जो दरबार है वो फोटो चाहिए आपको इसके लिए। और ये फोटो मैं अपने लगभग हर वीडियो में बोलता हूं कि आपके घर में ये फोटो तो होनी ही चाहिए। कौन कौन सी, तो एक श्री राम दरबार की और दूसरी शिव परिवार की, क्योंकि ये आपको परिवार में एक साथ जोड़े रखने में सहायक है। और तीसरा आपका फोटो होना चाहिए जो विष्णु भगवान जी हैं, वो क्षीर सागर में सोए हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। ये कहाँ होना चाहिए, तो ये आपके अपना जहां आप सोते हैं, जिस बेडरूम में पति पत्नी सोते हैं, वहां पर पश्चिम दिशा की दीवार पर चिपका हुआ होना चाहिए या लगा हुआ होना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम रहता है। तो शादी जब हो जाएगी तो अपने घर में यह फोटो अवश्य ही लगाइएगा। हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं जब प्रभु श्री राम उनके साथ हो। अगर बेटा या बेटी घर पर हो तो उपाय उसी समय करें, अगर वे घर से बाहर हैं तो उनकी फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। आपको उनका एक फोटो चाहिए। अब क्या करना है, आपको एक लाल कागज ले लीजिए, अगर लाल नहीं है तो सफेद कागज पर रोली या कुमकुम के छींटे लगा करके उसको लाल बना दीजिए। कुमकुम घोलिए, उंगली में थोड़ा सा लीजिए और हल्का सा छिड़क दीजिए, वो कागज आपका लाल के समान हो जाएगा। अब उस लाल कागज पर क्या रखेंगे आप, 3 साबुत टुकड़े हींग के रखेंगे। हींग जो हम सब्जी में डालते हैं, खाना बनाने में हींग का यूज किया जाता है ना, वो 3 टुकड़े हींग के ले लीजिए। अब इसके बाद आपने लाल कागज पर तीनों टुकड़ा हींग का रखा है, उसे अपने हथेली, अपना जो कागज है वो अपने हथेली पर रखिए और उस कागज पे आपका तीनों टुकड़ा हींग का रहेगा। अब उसके बाद जो है 11 बार हनुमते नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे। हर बार इस मंत्र में विश्वास रखें और भावना रखें कि हनुमान जी आपके बच्चों की हर रुकावट को काट रहे हैं। अब इस पुड़िया को बना करके उस बच्चे के सिर से 7 बार घुमा दें। जो अपने दाहिने हाथ पर रखा था ना, आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, आपको दाहिने हाथ पर ही यह पेपर रखना है। जब आप 11 बार मंत्र जाप कर लें, उसके बाद इस कागज को मोड़ करके पुड़िया जैसा बना दे, छोटा बना दे, पुड़िया हो गई छोटी। अब इसके बाद उस बच्चे के ऊपर से, बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा दे घड़ी के सुई की दिशा में। अगर बच्चा सामने ना हो तो उसकी फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा दें। अब क्या करना है, अब यह हींग की पुड़िया ले जाएं, घर में कोई पौधा है तो उसकी मिट्टी के नीचे दबा दें।
और अगर पौधा ना हो, अगर ऐसे जगह पे आप रहते हैं जहाँ कि आपके घर में पौधा नहीं है, मैक्सिमम मैंने देखा है कि घर में कम से कम तुलसी का पौधा तो अवश्य होता है, गमले में ही हो, दीवार पे लटका हुआ पौधा रहता है। क्योंकि मैंने मुंबई में, दिल्ली में, मतलब जो जहाँ चौल कहे या फिर झोपड़पट्टी, बहुत बड़ा जो स्लम है अपना मुंबई का, वहां पर भी मैंने देखा है कि तुलसी का पौधा तो हर हिंदू के घर में होता है। तो वहां दबा दीजिए, नहीं है पौधा तो भाई आप मंदिर में चले जाइए, पार्क में, या किसी भी पेड़ के नीचे आप दबा दीजिए। याद रखिए, हनुमान जी साक्षात शक्ति हैं, और जब आप भाव से प्रार्थना करते हैं तो उनकी कृपा में कोई विलंब नहीं होता है। जैसे अभी जो है चमत्कार के लिए अगर कहें तो कब किसका भाग्य पलट जाएगा ये कोई नहीं बोल सकता है। जैसे अभी जो राजू कलाकार का गाना फेमस हो गया है, कौन सा गाना फेमस हुआ है ध्यान में तो नहीं आ रहा है, लेकिन सोनू निगम के साथ में वो अभी हुआ है। जो आदमी एक नॉर्मल जीवन जी रहा था, रातों रात वो एक स्टार की कैटेगरी में पहुंच जाता है, पब्लिसिटी जो होता है, तो कैसे किसका भाग्य चमक जाएगा ना भगवान के आशीर्वाद से। तो गाना कौन सा है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर करिए कौन से गाना पे, वो राजू कलाकार का भी वो पत्थर वाला है ना सॉन्ग, वो एक ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो गाना बताइएगा, और आप यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं ये जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।